हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा रिकॉल करेंगे एक बार। कल हम लोगों ने पढ़ा एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। ये सारा टॉपिक हम लोग ने कल कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में कहा जाता है पारितंत्र क्या है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो कैसे बनता है? इंटरैक्शन से बनता है। किसके इंटरैक्शन से? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके इंटरैक्शन से ये सिस्टम बनता है। उसे ही क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इकोसिस्टम क्या होता है कि वो ऐसा सिस्टम होता है जहां पर ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर वो प्लांट्स हुआ या एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, वो आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्शन करते हैं। राइट? तो उसे ही क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। एनसीसी का कैंप लगा हुआ था, ठीक है। रवि और उसके जितने भी क्लासमेट थे ना, वो सारे एनसीसी के कैंप में गए हुए थे। तो कैंप में जैसी जो है ना, वो क्या करती है? बताती है कि कितनी हैवी बारिश हो रही है यहाँ पर, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। मुझे ये देखकर अपने घर की याद आ गई, जो कि केरला में है। उसका घर कहाँ होता है? केरला में। तो जो जैसी है वो बोलती है कि इस बारिश को देखकर मुझे मेरी घर की याद आ गई, क्योंकि वहां पर भी ऐसे ही बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है। तुम लोगों को आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के जो बाग बगीचे होते हैं, वहां पर पूरे टाइम बारिश ही बारिश होती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो हीरा होता है, ठीक है, एक बच्चा है, उसका नाम है हीरा। तो वो अपने जैसलमेर की स्टोरी बताता है कि तुम्हारे यहाँ तो इतनी बारिश होती है, बट मेरे जैसलमेर में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। वहाँ तो दूर तक हमें कुछ पानी नहीं दिखाई देता, सिर्फ कीकर और रेत दिखाई देती है। फिर रवि कहता है कि वहाँ ऊंट भी तो देखने को मिलते हैं। तो फिर हीरा बोलता है, हाँ ऊंट भी होते हैं, बट हमारे यहाँ पर पानी नहीं होता है। हीरा ने कहा, ऊंट तो देखने को मिलेंगे ही, बट उसके साथ साथ तुम्हें रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा, जिसे हम डेजर्ट कहते हैं। और उसके साथ साथ तुम्हें वहां पर सांप, छिपकली और अनेक छोटे छोटे कीटाणु और जीव जंतु देखने को मिलेंगे। रवि जो है वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया कि क्यों जितने भी एनिमल्स हैं, वेजिटेशंस हैं, और जितने भी जो लोग रहते हैं अलग अलग प्लेस में, तो उन लोगों का रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, जो एनिमल्स होते हैं, जो वेजिटेशंस होती हैं, वो अलग अलग क्यों होती हैं? क्या ये सारे चीजों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है? तो उसके सर बोलते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा संबंध है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशंस होते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ का उनका रहने का स्टाइल भी अलग होता है। तो ये सब किसके वजह से होता है? चलिए जानते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और जो इंसान है ना, वो उनके आसपास के जो एरिया है, जो पर्यावरण है, उसके ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं, आश्रित रहते हैं। और साथ ही साथ हम अपने सराउंडिंग एरिया पे तो डिपेंडेंट है ही, इसके साथ ही साथ हम एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो जितने भी रहने वाले जो लोग हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है वही क्या फॉर्म करता है? इकोसिस्टम फॉर्म करता है। राइट? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्शन करते हैं,
और वो इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड है वहाँ पर भी इकोसिस्टम हो सकता है। डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशंस एंड जो स्मॉल पॉन्ड होते हैं वहाँ पर भी क्या हो सकता है, इकोसिस्टम बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? जहाँ स्मॉल आपने देखा होगा जो पॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे बत्तख भी होते हैं, आसपास में लोग रहते भी हैं, राइट। तो ये इकोसिस्टम बन गया ना, जहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो जहाँ पर अगर छोटा मोटा तालाब है तो वहाँ पे मछलियाँ होंगी, बत्तख होगा, राइट। फिर बाजू में लोग घर बना के रहते भी होंगे, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे कि डेजर्ट वाले एरिया में भी तो लोग रहते ही हैं ना, तो उसे ही क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। तो जो इकोसिस्टम है ना वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर भी इकोसिस्टम बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा बारिश हो रही तो हम वहाँ पे नहीं रहेंगे। जैसे कि केरला है, तो केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो क्या वहाँ इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ पर भी इकोसिस्टम फॉर्म होता है, राइट। जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वो सिर्फ माउंटेन वाला एरिया है, तो क्या वहाँ पे लोग नहीं रहते? वहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी एनिमल्स हैं, वहाँ पर भी बर्ड्स हैं। तो माउंटेन वाले एरिया में भी इकोसिस्टम बनता है, राइट। तो जो इकोसिस्टम है वो कहीं पर भी बन सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेला करते थे वो भी एक इकोसिस्टम बनाता है? ऑफ कोर्स बनाता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू सो मच।